गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत कुछ सीखे थे, जाने थे। आज उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, है ना, कंटिन्यू करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ नए मेथड्स के साथ, है ना, कुछ नए टेक्निक के साथ। देखिए क्या होता है। हम लोग आज एंगल के बारे में सीखेंगे, है ना। एंगल का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी का वैल्यू कुछ यूनिक मेथड्स को अप्लाई करते हुए, है ना, चीज़ों को जानेंगे। देखिए कितना आसान हो जाता है। जैसे आपसे कोई पूछे 30 डिग्री का वैल्यू, 0 डिग्री का वैल्यू, 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री आपसे कोई पूछ सकता है। कोई 30 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछ सकता है। इसी तरीके से कोई 45 के बारे में आपसे पूछ सकता है, 60 डिग्री के वैल्यू पूछ सकता है और 90 डिग्री का वैल्यू पूछ सकता है। इस तरह से चीज़ें दिया जा सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन ये किसके साथ, साइन के साथ भी हो सकता है, कॉस के साथ भी हो सकता है, टेन के साथ भी हो सकता है। कोई भी हम लोग एंगल को लेकर के जानेंगे, उसका वैल्यू कैसे आसान तरीके से निकाला जा सकता है। तो देखिए कितना आसान है। अगर हम लोग सबसे पहले साइन की बात करें तो साइन थीटा लेते हैं। चलिए साइन थीटा। अब इस थीटा पे, है ना, साइन थीटा ले लें। पहले एक चीज़ों को जानेंगे, बस एक। अगर आप साइन को जान जाते हैं तो सोचिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी डिग्री के वैल्यू होते हैं आप बहुत ही आसानी से उसको समझ सकते हैं। कैसे, देखिए। अगर हम साइन थीटा लिए हैं तो थीटा मतलब कभी ये 0 डिग्री के साथ जा सकता है ना, कभी 0 डिग्री के साथ, कभी थीटा एक्सचेंज होगा 30 डिग्री के साथ, कभी 45 के साथ, कभी 60 के साथ, कभी 90 के साथ, है ना। ये थीटा क्या होगा, बदलते रहेगा, एक्सचेंज होते रहेगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो कैसे इसका वैल्यू 0 पे क्या होगा, 30 पे क्या होगा, है ना, 60 पे क्या होगा, 90 पे क्या होगा, अभी ये सीखेंगे बहुत ही कम समय में और आसान तरीके से। बस आप हमारे चैनल द इल्यूजन पे बने रहें। अब देखिए कितना आसान हो जाता है, चीजों को समझना कितना आसान होगा। अभी देखिए जरा सा, हम क्या करेंगे, सबका नेमिंग कर देते हैं। अभी देखिए 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक क्या करेंगे, सब चीजों का नेमिंग करेंगे। कैसे नेमिंग, 0, 1, 2, 3, 4 नेमिंग कर दिए। 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद सब जितने भी नेमिंग किए गए हैं उनको डिवाइड कर देंगे। किससे, 4 से। सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए क्या किए, नेमिंग कर दिए 0 होल नंबर से, 0, 1, 2, 3, 4, और सब किसी को 4 से डिवाइड किया। देखिए यहाँ पे 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। आपको भी अपने नोट कॉपी में ऐसे बना लेना है, जिससे आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में। देखिए अब क्या करेंगे, सब में स्क्वायर रूट लगा देंगे। जितना भी मेरे पास है सब में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। कैसे, देखिए स्क्वायर रूट, सब में स्क्वायर रूट लगा रहे, बस कुछ नहीं कर रहे। एक हम मेथड्स डेवलप करना चाह रहे हैं जिससे हर किसी का वैल्यू बहुत ही आसानी से समझा जा सके, बनाया जा सके। एक मेथड डेवलप कर रहे हैं और कुछ नहीं, बस एक टेक्निक। अब देखिए, है ना, कैसे, 0/4 कहा जा रहा है 0 को डिवाइड करना किससे, 4 से। यही है, 0 को डिवाइड करना है 4 से। तो कर दी, कितने टाइम में, यहाँ पे 0 रखेंगे तभी ना 0 आएगा। समझ में आ रही है, मतलब 0, इफ 0 डिवाइडेड बाय 4 द क्वोशिएंट इज 0। क्वोशिएंट मेरा क्या आ गया, 0। अब 0 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0। 0 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, इस तरह से 0/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0। कहाँ पे, साइन 0 डिग्री। यहाँ पे साइन
0 डिग्री का वैल्यू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन थीटा इस बार कितना लेंगे 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कैसे बनाते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या करेंगे, जो मेरा स्क्वायर रूट है उसको समझेंगे एकदम बहुत कम समय में। कैसे, 1/4 का स्क्वायर रूट अगर सॉल्व करें तो ये होगा 1 इंटू 1, 4 को 2 इंटू 2, ये स्क्वायर रूट है तो यहां से 1/2। देख रहे हैं, 1/4 को बस सॉल्व किए स्क्वायर रूट को, और क्या मेरा आ गया 1/2। यही वैल्यू है किसका, साइन 30 डिग्री का। समझ में आ रही है, साइन थीटा इस बार कितना ले रहे हैं, थीटा 30 डिग्री, वैल्यू क्या होगा 1/2। कैसे होगा, आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं। बहुत ही आसान मेथड्स है, बहुत ही इजी मेथड्स। अब देखिए इसको लिख देते हैं यहाँ पे 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/2। ठीक है, अब आता है 45। साइन थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे इस बार 45। तो सॉल्व करेंगे, 2/4 का स्क्वायर रूट है, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 1/√2, 1/√2 है ना। इस बार मेरा साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया 1/√2। क्यों, क्योंकि √2 जो मेरा है वो हमेशा रूट में ही रह जाएगा, 2 जो है रूट मेरा रूट में रह जाएगा, वो बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसे में मेरा साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा। तो देख रहे हैं ना, बहुत ही एक इजी मेथड्स डेवलप किया गया है जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। इस तरह से साइन थीटा के प्लेस पर अगर 45 लेंगे तो वैल्यू होगा 1/√2। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इस बार क्या करेंगे 60 डिग्री के बारे में सोचेंगे। 60 डिग्री देखिए, तो कब साइन थीटा के प्लेस पे क्या लेंगे 60 डिग्री, थीटा के प्लेस पे 60 डिग्री। तो जैसे ही थीटा के प्लेस पे 60 लेंगे तो √3/4, ये तो है √3/4 सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे होगा √3/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट 2। देख रहे हैं, तो फिर ये वैल्यू मेरे पास आ गया किसका, साइन 60 डिग्री। देखिए ये डिग्री है, हम पहले ही लिखे थे, ये डिग्री है किसका, साइन के साथ ले रहे हैं थीटा के प्लेस पे, साइन के साथ ले रहे हैं थीटा के प्लेस पे, तो थीटा कितना जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया √3/2, √3/2। ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं √3/2। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब 90 डिग्री। तो फिर बस इसी को सॉल्व करना है, जो एक मेथड्स आपको दिए, एक टेक्निक जो डेवलप किया गया है, ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही इजी है। कैसे, 4/4 को डिवाइड करेंगे 1 होगा, ये स्क्वायर रूट है, और 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1 आएगा। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा मैथमेटिक्स में। आप हमारे चैनल द इल्यूजन पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अपडेट्स, लाइव अपडेट्स आपको मिलता रहे, चीजें छूटे नहीं, आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1। साइन थीटा इसके प्लेस पे इस बार कितना लिए हैं 90 डिग्री, वैल्यू क्या आ गया 1। देख रहे हैं ना, वैल्यू 1। ये साइन का कंप्लीट एंगल्स देख रहे हैं, 0 से लेकर के 90 तक, एक कंप्लीट एंगल्स है 90 तक का वैल्यू। लर्न नहीं करना है, याद नहीं करना है, चीजों को समझना है, जानना है कैसे होता है, और मैथ बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। ट्रिग्नोमेट्री जो एग्जामिनेशन में बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस रिलेटेड पूछे जाते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, हर क्वेश्चंस को आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको वैल्यू समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, अब अगर साइन समझ गए, देख लीजिए साइन अगर समझ गए तो कॉस का वैल्यू 10 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं, विद इन 10 सेकेंड। कैसे, देख लीजिए, ये है साइन का वैल्यू। ठीक है, इसको सेपरेट कर देते हैं एक लाइन से,
सेपरेट कर दिए। अब आते हैं कॉस। चलिए कॉस थीटा, कॉस थीटा के बारे में देखते हैं। इसको कैसे बनाना है। साइन देखिए लेफ्ट से राइट की ओर चला गया है ना, लेफ्ट से राइट को। इस बार राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे। किसी भी डेटा को चेंज नहीं करना है, बदलना नहीं है, बस राइट से लेफ्ट की ओर। इधर से देख रहे हैं मेरा हैंड है, इधर आ रहा है, बस इसी को समझना है। तो सबसे पहले क्या लिखें, 1, इस बार लिख देंगे 1। यहाँ पे क्या लिखें, √3/2, यहाँ पे लिख देंगे √3/2। फिर क्या लिखें, 1/2, 1/2। फिर क्या लिखें, ये 1/√2 था, सॉरी ये 1/√2। उसके बाद क्या है, 1/2, 1/2। उसके बाद क्या है, 0, उसके बाद 0। 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा, हम 10 सेकेंड ऐसे बोल दिए। 5 सेकेंड, विदिन 5 सेकेंड यू हैव टू सॉल्व दिस वैल्यू ऑफ थीटा। आप थीटा का वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, देख रहे हैं ना, आसान तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप साइन और कॉस को समझ जाते हैं, tan इज वेरी इजी टू फाइंड आउट, बहुत ही आसान। tan कैसे, देख लीजिए। tan के बारे में अभी इतना इजी हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। tan इतना इजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हेडिंग लगाइए, tan थीटा, tan थीटा। साइन जान गए, उससे बहुत ज्यादा इजी कॉस, कॉस जान गए, उससे बहुत ज्यादा इजी साइन। कैसे, साइन का फॉर्मूला आइडेंटिटीज बताए थे। साइन थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसका प्रूफ भी हम बताए थे पिछले की वीडियो में। अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो पिछले का वीडियो जो भी मेरा पार्ट्स है उसको देखिए, बहुत ही आसान हो जाएगा मैथमेटिक्स। वहां पे हम बताए हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब अगर हम tan 0 डिग्री लेना चाहते हैं, थीटा के प्लेस पे अगर हम 0 डिग्री लेंगे तो साइन भी किसके साथ जाएगा, साइन भी जाएगा 0 डिग्री के साथ, कॉस भी किसके साथ जाएगा, 0 डिग्री के साथ। तो देखिए क्योंकि हम 0 लेना चाह रहे हैं थीटा के प्लेस पे, ऐसे में साइन 0 का वैल्यू क्या है जी, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 बाय कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। आज सॉल्व करके अगर हम इसको बनाए तो ये क्या होगा, कोई बताए। 0 को 1 से डिवाइड करना, अगर आप नहीं जानते, कंफ्यूज कर रहे हैं कि 0 होगा या नॉट डिफाइन होगा, तो हम तुरंत डिवाइड कर लेंगे। 0 को डिवाइड करना है किससे, 1 से। ये तो है 0 को डिवाइड करना है 1 से। कितना टाइम में, 0 टाइम में जी, तभी तो 0 आएगा। अभी दिखाई दे, अभी एक बना के इस तरह से दिखाई दे, यहाँ पे याद है, यहाँ पे जस्ट अभी आपको बना के इस तरह से क्वेश्चंस शो किए थे, 0 आता है। तो जैसे 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं ना, तो रिजल्ट द क्वोशिएंट इज ऑलवेज 0। तो मेरा वैल्यू क्या आ गया, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। ठीक है, देख रहे हैं, आसान है ना, बहुत ही आसान। तो अब यहाँ पे हम लोग उसको लिख देंगे, देख लीजिए। तो साइन 0 डिग्री में, सॉरी tan 0 डिग्री में क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि 0/1 सामने है, स्क्रीन पे देखिए, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, 0/1, रिजल्ट इज 0। एक दो भी बना के दिखा रहे, फिर स्पष्ट हो जाएगा। फिर एक बार रिव्यू कर लेंगे चीजों को, है ना, समझ लेंगे। अब देखिए 1, अब इस बार 10 के साथ लेना चाह रहे हैं। अब यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा। अब थीटा के प्लेस पे लेना चाह रहे हैं 30 डिग्री, थीटा के प्लेस पे 30 डिग्री, समझ में आ रही है। tan थीटा, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 बाय कॉस 30, इतना बाय इतना। ठीक है, देख के लग रहा है 2 रिड्यूस होगा, 1/√3 होगा आंसर, लेकिन बनाएंगे कैसे, इसको जरा सा देख लेते हैं 1 मिनट में। हम लेना चाह रहे हैं tan 30 डिग्री, ठीक है, थीटा के प्लेस पे 30, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1/2 है, 1/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू
कितना है, √3/2। जैसे ही सॉल्व करेंगे देखिए ये 1/2 ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो जो डिनोमिनेटर में मेरा 2 है वो नोमिनेटर बन जाएगा, जो नोमिनेटर है मेरा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। इस तरह से 2 कैंसिल, अब वैल्यू क्या आएगा, 1/√3। देख रहे हैं वैल्यू क्या आ गया, 1/√3। चीजें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए मैथमेटिक्स में। क्यों, अगर आप कहीं पे मिस कर रहे हैं, है ना, कहीं पे आप चीजों को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर इतना जो मेहनत किया जा रहा है ना वो वैल्यूबल नहीं होता है ना, वो वेस्ट चला जाता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से देखिए, 10-30 डिग्री का वैल्यू आपको समझाया गया है, बताया गया है 1/√3 कैसे आता है। अगर ऐसे सीखना है 10-30 डिग्री साइन बाय कॉस, तो 30 में देखिए साइन 30 बाय कॉस 30, 1/2 को डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइड मान लेंगे, √3/2, 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/√3। देख रहे हैं ये डिनोमिनेटर में 2 है, ये भी डिनोमिनेटर में 2 है, दोनों रिड्यूस हो जाएगा, बचेगा 1/√3। देखिए 1/√3। तो हम इतना बनाएंगे नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आपसे मिलेंगे, हाँ, या फिर घर में आपका प्रैक्टिस करते हैं, एक बार ऐसे बना लीजिए लॉन्ग मेथड से, बाद में रिव्यू करते समय देखिए 1/√3 तो मेरा ऐसे ही मिल जाता है, तो इतना सॉल्व करेंगे। लेकिन दोनों चीजों को जानना है। अब देखिए, तो हम 10-30 डिग्री के प्लेस पे 1/√3 आराम से लिख सकते हैं, 1/√3। देख रहे हैं। अब आते हैं 45, 10-45 के प्लेस पे क्या होगा, 10-45 के प्लेस पे क्या होगा, 45। अभी हम बताए थे इतना बाय इतना, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, रिड्यूस होके क्या बनाएगा 1। क्यों, 1/√2 यहाँ भी है, 1/√2 यहाँ भी है, दोनों रिड्यूस हो गया, 1 आएगा। कोई दिक्कत ही नहीं होगा, घर में आप एक बार प्रैक्टिस करें, चीजों को जानें, क्योंकि यहाँ भी जो मेरा थिंग्स है वही यहाँ पर भी है, कॉस में भी, तो साइन बाय कॉस करेंगे, दोनों रिड्यूस हो जाएगा, क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आ गया। लगा, बहुत ही कम टाइम पे हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। अब आता है 60 डिग्री में। अब 60 डिग्री में हम देख के बोल देंगे 2 कैंसिल होगा, सिर्फ √3 आंसर होगा, ये √3 यहाँ पे आएगा। अब इसको एक बार देख लेते हैं क्या √3 कैसे आता है, एक बार इसको देख भी लेंगे, ये होगा भी या नहीं भी। चलिए 10 थीटा के प्लेस पे 60 लेंगे, तो साइन 60 बाय कॉस 60, तो देखिए साइन 60 यहाँ पे, कॉस 60 यहाँ पे, तो इसको लिखें √3/2 डिवाइड बाय 1/2, यही है √3/2 डिवाइड बाय 1/2। तो देखिए √3/2 डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, पहले बोले थे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर मेरा नोमिनेटर बन जाता है, बन गया ना, 2 कैंसिल, तो वैल्यू क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ √3। देख रहे हैं, वैल्यू सिर्फ और सिर्फ √3, किसका, 10-60 डिग्री का वैल्यू √3। देख लीजिए कितना आसान है ना। तो थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे, 60 डिग्री, साइन 60 बाय कॉस 60, और इस तरह से हम लोग पहुंच जाएंगे रिड्यूस करने के बाद √3 के प्लेस पे। और ठीक इससे पहले, अभी जो सब इससे पहले हम बताए थे, ये 2 डिनोमिनेटर में है, रिड्यूस होगा, तो सिर्फ नोमिनेटर में क्या बचेगा, √3। देखिए बच गया ना। तो हम लोग दोनों मेथड से जानेंगे, शॉर्ट में भी और प्रोसेस में भी। चलिए, तो 10-60 का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं √3, 10-60 का वैल्यू √3। देखिए 10-60 का वैल्यू हुआ √3, लिख दिए। अब एक लास्ट बट नॉट लिस्ट है ना भाई, हमारे पास बहुत सारी चीजें बतानी है, बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी है और आपको जानना भी है। अब आते हैं 10 थीटा के प्लेस पे कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री, थीटा के प्लेस पे
90 डिग्री। तो फिर वही साइन 90 बाय कॉस 90, इसका मतलब 1/0। इस बार मेरा क्या है 1/0। 1 को डिवाइड करेंगे 0 से तो रिजल्ट 2 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, बताइए। नहीं, चलिए टाइम आउट। रिजल्ट होगा नॉट डिफाइन। रिजल्ट क्या होगा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। अच्छा, ये नॉट डिफाइन कैसे हो गया, क्या आप जानते हैं? ये नॉट डिफाइन 1/0 नॉट डिफाइन हो कैसे गया, कोई मुझे बताएंगे? अभी एक थोड़ा सा ट्विस्ट और चीजों को आसान बनाने के लिए करते हैं। कैसे नॉट डिफाइन हो गया, चलिए देख लेते हैं। रिजल्ट होगा नॉट डिफाइन, चलिए लिख देते हैं, फिर समझा भी देते हैं। यहाँ पे क्या होगा नॉट डिफाइन, जिसको इन्फिनिटिव लिख देते हैं, इन्फिनाइट है ना, इन्फिनाइट लिख देते हैं। तो नॉट डिफाइन कैसे, देख लीजिए कैसे बनाएंगे। अभी देखिए हम क्या बोले, 0 को डिवाइड करना है, नहीं 1 को डिवाइड करना है 0 से। 1 को डिवाइड किससे करना है 0 से, वही तो है 1 को 0 से। कितना टाइम उसमें, यहाँ पे जो भी चीजें रखा जाता है क्वेश्चन पे उसको मल्टीप्लाई कर देना। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तब भी ये 0 आएगा, तो मेरा 1 बच जाएगा। नेक्स्ट देखें, 0 से डिवाइड करना है 1 को, 2 भी रखेंगे तब भी मेरा 0 आएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा 1 बचेगा। 3 रखें, देखिए अगर यहाँ 3 रखें और यहाँ पे 1000 रख देंगे, 1 लाख रख देंगे, कुछ भी रख देंगे, यहाँ पे मेरा 1 होगा क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट मेरा क्या आएगा 0 और यहाँ 1 बच जाएगा। ऐसे में देखिए मेरा रिमाइंडर हमेशा 1 बच रहा है और क्वोशिएंट एक्सचेंज हो रहा है। देखिए समझिए चीजों को, जानिए क्वोशिएंट मेरा बदल रहा है, कभी 1 कभी 2 कभी 10,000 कभी 1 लाख कभी 6 लाख कभी 600। तो इस तरह से क्वोशिएंट बदल रहा है, हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। वी कैन नॉट डिवाइड 1/0, we cannot determine the value of 1/0. Therefore we can say that the value is infinite, it means not defined. ये क्लियर, क्या समझ में आ रही है? इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड लिखने का रीजन जानना है। ऐसे नहीं कि बुक में लिख दिया और बुक में आपको नहीं मिलेगा, आप जाके देखिए कोई भी बुक, एनसीईआरटी हो, आशा अग्रवाल हो, वहां पे सिर्फ लिखा रहता है नॉट डिफाइंड। व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड, क्यों? आपको सीखना है, जानना है नॉट डिफाइंड क्यों हो गया, क्योंकि क्वोशिएंट का वैल्यू देख रहे हैं बार बार चेंज हो रहा है। हम चाहें तो यहाँ पे 500 लिख सकते हैं, तब भी मेरा रिमाइंडर 1 बचेगा। 5000 तब भी रिमाइंडर 1, 5 लाख तब भी रिमाइंडर 1। तो क्वोशिएंट बार बार एक्सचेंज हो रहा है और हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, वैल्यू को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स वी हैव टू से दैट if 1 divided by 0, the value is not defined. We cannot define the value. ठीक है, समझ में आ रही है नॉट डिफाइन का? तो देखिए चीजें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए और हम सोचते हैं, यही चाहते भी हैं कि आपके पास जो भी मटेरियल्स, जो भी डेटा मिल रहा है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं, वो बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, ऑब्वियस होना चाहिए। तो ऐसे में हम लोग साइन कॉस देख लीजिए, है ना, हम लोग क्या देख लिए, साइन कॉस टेन का वैल्यू आप लिख लीजिए, अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीज़ों को समझिए, जानिए। अगर आप ये 3 चीज़ों को जान जाते हैं तो अब और जो 3 हमारे पास बच गए, कॉसेक, सेक और कॉट, बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, चलिए इसको थोड़ा रफ करते हैं, एक एक चीज़ों को समझते हैं कैसे आसान होगा। तो वैल्यू आपके पास है, अब देखिए मान लेते हैं 2 को रफ कर देते हैं, 1 हम ये रखते हैं जिससे आसानी हो आपको समझने में। अब साइन, तो हम साइन का वैल्यू मेरे पास है, ठीक है, साइन का वैल्यू मेरे पास है। अगर यहीं से साइन के वैल्यू से कॉसेक का वैल्यू समझा जाए, क्यों? क्योंकि एक आइडेंटिटीज ये भी लिखाए थे साइन थीटा, अब प्रूफ भी करके बताए थे, प्रूफ करके बताए थे साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा।
साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। इसका मतलब कोसेक को अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो साइन यहाँ शिफ्ट होगा। सिखाए थे, बताए थे, फिर भी एक बार रिव्यू कर रहे हैं। तो ऐसे में कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होगा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होगा। इसी चीज को अभी अप्लाई करके हम लोग जानेंगे वैल्यू। लर्न एकदम नहीं करना, मैथमेटिक्स लर्न करने की चीजें नहीं है, बहुत इजी है। कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय मतलब साइन का जो वैल्यू लेंगे उसका वैल्यू किसके साथ जाएगा, 1 बाय के साथ, और हमको क्या मिल जाएगा, कोसेक थीटा। देख रहे हैं हमको क्या मिल जाएगा, कोसेक थीटा। अब देखिए कैसे, अब ये बताएंगे, आप खुद बना लेंगे अपने से, मेरी जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, आप चीजों को अच्छे से समझ लेंगे और बना भी लेंगे। कैसे, देखिए हम लेना चाह रहे हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हम 0 डिग्री लेना चाह रहे हैं। तो कोसेक थीटा अभी हम बोले थे 1 बाय साइन थीटा, तो साइन कितना लेंगे, 0 डिग्री, क्योंकि ये पहला ही है मेरा 0। तो देखिए 1 बाय साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0। देख रहे हैं 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, और 1 बाय 0 देखिए, अब फिर क्या है 1 बाय 0। अच्छा 1 को डिवाइड करना 0 से, अभी हम बताए थे 1 को डिवाइड करना 0 से तो 0 आएगा ना। कैसे, 1 को डिवाइड करना 0 से कितना टाइम है, किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 0 से करें 1 से करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनाएगा 0, नहीं ना, 1 डिवाइड बाई 0, तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ फिर 1 बच जा रहा है। इसका मतलब 1 को डिवाइड कर रहा है 0 से, तो मेरा नॉट डिफाइन आएगा, नॉट डिफाइन, ये वैल्यू मेरा 0 कभी नहीं आ रहा, नॉट डिफाइन। 1 डिवाइड बाई 0 अभी जस्ट बताए थे 10 में, साइन बाय कॉस था तो 1 बाय 0 था वहां पे, तो 1 बाय 0 क्या आया था, नॉट डिफाइन। यहाँ पे भी कोसेक में क्या होगा, नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन क्यों होगा, अभी चीजों को आप समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे 1 बाय 0 डिवाइड हुआ, इसीलिए इसका आंसर जो मेरा वैल्यू होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन क्यों होगा, क्योंकि 1 इज डिवाइड बाय 0। अब आते हैं नेक्स्ट 30 डिग्री, तो यहाँ पे फिर लेंगे साइन 1 बाय साइन 30 डिग्री, ऐसे लेंगे 1 बाय साइन 30 डिग्री, और देखिए 1 बाय साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1 बाय 2, 1 बाय 2। तो अब इस 1 को और 1 से डिवाइड कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, इस 1 को 1 से और डिवाइड कर दें क्या फर्क पड़ेगा। चलिए, तो ये 1 बाय 1, डिवाइड को हम बोले थे कि अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर है मेरा वो नोमिनेटर बन जाता है, और नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो वैल्यू क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ 2, वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2। देख रहे हैं कैसे स्पष्ट है। तो ऐसे में है ना, हम किसका निकाले, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2। तो देख लीजिए, इसको यहाँ पे पुट कर रहे हैं, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2, क्योंकि ये 1 बाय में जाएगा जिसको रेसिप्रोकल बोलेंगे, तो 2 जो मेरा डिनोमिनेटर है वो कहाँ चल जाएगा, नोमिनेटर में। फिर यहाँ पे भी वही, ये इसी का जो 1 बाय रूट 2 है ये सीधा चला जाएगा रूट 2 के पास, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी 2 बाय रूट 3 हो जाएगा, क्यों, 1 बाय में करेंगे, देखिए समझिए 1 बाय में करेंगे, 1 बाय रूट 3 बाय 2, एक को समझा देखिए यहाँ फिर से एक बार बता रहे हैं। तो ये 1 को 1 से डिवाइड करें, देयर इज नो एनी चेंजेस, और रूट 3 बाय 2 मेरे पास था ही, देख लीजिए। अब इस डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, डिवाइड को किस में, मल्टीप्लाई में, तो जो मेरा डिनोमिनेटर है नोमिनेटर बन जाएगा, और नोमिनेटर मेरा डिनोमिनेटर बन जाएगा, वैल्यू इज 2 बाय रूट 3, देखिए 2 बाय रूट 3। तो इतना नहीं जानना है, बस जैसे 1 बाय में आता है रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 मेरा जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाएगा, और जो रूट 3 नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। तो 2 बाय रूट 3, इसका क्या हम समझ पा रहे हैं, इससे क्या समझ पा रहे हैं, साइन का वैल्यू अगर हम समझ गए तो कॉस जानेंगे, टेन जान जाएंगे,
और कोसेक भी जान जाएंगे, बस एक वैल्यू साइन आपको जानना है। तो देखिए इसका वैल्यू मेरा 60 डिग्री पे कंप्लीट हो गया, देख रहे हैं। अब कोसेक 90 डिग्री, इसका मतलब 1/sin 90 है ना, 1/sin 90। कोसेक 90 मतलब क्या है, 1/sin 90, और 1/sin 90 मतलब 1/1, क्योंकि sin 90 का वैल्यू 1 है। 1/1 मतलब सिर्फ और सिर्फ 1। ऐसे में देख लीजिए वैल्यू कोसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, कोसेक 30 डिग्री 2, कोसेक 45 डिग्री √2, कोसेक 60 डिग्री 2/√3, कोसेक 90 डिग्री 1। कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप देख रहे हैं, बस इसको 1/, में सबको लिख दिए, और बहुत जगह तो रेसिप्रोकल हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेसिप्रोकल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नॉट डिफाइंड। और कैसे नॉट डिफाइंड, चीज़ों को स्पष्ट तरीके से बता चुके हैं, समझा चुके हैं। तो आप राइट डाउन कीजिए, लिखिए इस तरह से, हर एक चीज़ों को देखिए, समझिए। आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब इसको रफ कर रहे हैं। अब इस बार जब आप साइन, कॉस, टेन, कोसेक सीख गए हैं, तो आपके पास दो और रह जाता है, सेक और कॉट थीटा, है ना। तो सेक और कॉस, तो हम अगर कॉस को जान जाएंगे तो सेक को बहुत आसानी से जान जाएंगे। तो कॉस आपको बता चुके हैं, कॉस का वैल्यू क्या था, 1, इधर से लिखते थे 1, है ना, √3/2, 1/2, 1/√2, 1/2 और 0। इस बार हम इसके प्लेस को चेंज कर रहे हैं, यहां पे हम क्या लिख दे रहे हैं, सेक थीटा। तो सेक थीटा लिख दिए। अब वैल्यू चेंज होगा 1, अब इस प्लेस पे आएगा, हम लिख के दिए हैं, आपके पास है, फिर भी एक हम रिव्यू करने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। ये √3/2 कहाँ आएगा, यहाँ पे, ये है √3/2, ये अपने प्लेस पे है। अब इस प्लेस में क्या जाएगा, 1/2, यहाँ पे क्या जाएगा, 0। देखिए आपके पास होगा वैल्यू लिखा हुआ,